नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। हूं मैं पाल कश्यप। इस समय इंद्री के गांव गढ़ी जटान में हम मौजूद हैं और आज यहां इंद्री के जो विधायक हैं राम कुमार कश्यप यहां पहुंचे थे और ग्रामीणों ने सरपंच पंकज की अध्यक्षता में यहां पर उनका भव्य स्वागत किया और गांव की जो कुछ समस्या थी वो भी इनके समक्ष रखी और विधायक राम कुमार कश्यप ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया जो भी गाँव की मूलभूत सुविधा है, जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द समाधान कराने का काम भी करेंगे। आइए हमारे साथ डॉक्टर और विधायक राम कुमार कश्यप जी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आज गांव गढ़ी जटान में पहुंचे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज मुझे बड़ी खुशी है, मुझे आज गढ़ी जटान में आने का मौका मिला। तो ये हम आने वाली 7 तारीख को, जैसे परसों 7 तारीख है, तो परसों 7 तारीख को हम पार्टी की तरफ, बीजेपी पार्टी की तरफ से एक तिरंगा झंडा यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये शहीदों के लिए, जो शहीद हो गए हमारे देश को आज़ाद कराने में या सीमाओं की रक्षा करने में शहीद हो गए, उनके सम्मान में, मान सम्मान में तिरंगा झंडा यात्रा निकालने का प्रोग्राम है। इन सभी गाँववासियों को उसके लिए न्योता देने के लिए मैं खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ। मेरे साथ महेंद्र पंजोखरे जी पहुँचे हैं और आज देख रहे हैं जो पंकज कंबोज जी हैं, सरपंच है गांव के गढ़ी जटान के, इन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा, मैं तो एक मीटिंग कराना चाह रही हूँ, जनसभा ही करा दी आज। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों संख्या में हमारे भाई, बच्चे, महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं। तो मेरी बात को बड़ा सावधानी से अनुशासन में रह करके सुना। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा यहाँ पर पहुँचने पर मालाओं से साल ओढ़ करके सम्मान भी किया है, धन्यवाद करता हूँ। और इलेक्शन के बाद ये मेरा दूसरा मौका है, क्योंकि इलेक्शनों के बाद हम आ नहीं पाए क्योंकि कोरोना महामारी आ गई थी, उसमें वजह से, क्योंकि भीड़ भाड़ से बचना था, इसलिए नहीं आ पाए। आज मौका मिला है तो इन्होंने मुझे कीमती वोट दे करके मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया, इनका धन्यवाद भी मैंने आज किया। ये धन्यवाद दौरा भी बन गया। तो इस अवसर पर गांव के सरपंच ने बहुत सी समस्याओं को भी मेरे संज्ञान में लाया। जैसे स्कूल की बिल्डिंग, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर, इसकी बिल्डिंग ये खंडर हो चुकी है। तो जब खंडर हो चुके, देखो इससे किसी भी बच्चे का नुकसान हो सकता है, टीचर का हो सकता है, इसलिए ये अब इसको बिल्डिंग खंडन करा करके इसकी जगह नए बनाने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर से मैं इससे सहमत हूँ, इसको कंडम करा के नई बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। इसके बाद अनगढ़ से जो सड़क आती है, ये सारी सड़क टूटी फूटी हो गई है और इसमें से गन्ने के सीज़न में हमारे किसान भाई गन्ने की टालियाँ लेकर जाते हैं। जब गन्ने की टालियाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी गन्ना भी होता है, वो इधर फैला भी होता है गन्ने की पुड़ियाँ, तो उससे आने जाने वालों को रास्ते निकलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए इस सड़क को चौड़ा करने की मांग रखी गई, इसको चौड़ा भी कराएंगे और इसको आगे से इसकी रिपेयर करने का काम भी किए जाएंगे। इसके बाद एक निकासी की प्रॉब्लम का यहाँ पर जिक्र किया गया। देखिएगा, पानी की निकासी आज हरियाणा में ये निकासी एक सबसे बड़ी समस्या मैं कह सकता हूँ। अब जैसे निकासी के पानी की है, अब आज हमारे तालाब अट गए हैं, हमारी नालियाँ बंद पड़ी हैं, पुड़ियाँ बंद पड़ी हैं, जिसके कारण से हमारा पानी जो जहाँ आगे आज़ादी से आगे जाता था फ्रीली होकर के, वो नहीं जा पाता, पानी रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो वो ड्रेनेज का जो यहाँ पर थी, वो किसानों ने अब अपने खेतों में मिलाकर उसको खेती करने का काम किया। मैं कोई बुरा नहीं मानता इस चीज़ को, भी उन्होंने खेती कर लिया, परंतु फिर भी जैसे अगर अब निकासी की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो समस्या का बैठ करके इसका हल करना पड़ेगा। तो मैंने पंकज जी से कहा भी देखिए ये गांव की समस्या है, जैसे आप लोग कहेंगे बैठ करके इस समस्या का हल करेंगे और सरकार जो इसमें सहयोग कर सकती है करने का काम करेंगे। इस प्रकार की और भी, जैसे हमारे मंडी, लहसुन की मंडी के प्रधान यहाँ सुभाष चंद्र आए हुए हैं, उन्होंने अब अपनी समस्या रखी है। तो मैं अब देख तो नहीं पाया कौन समस्या है, पर तो पढ़ लूँगा मैं, पढ़ के जो भी समस्या होगी, इसकी मेन समस्या इनकी वही होगी, इनके सेड नहीं है और जो इनके आगे आंगन है जो शायद कच्चा हो सकता है, तो उसको भी इसकी समस्या भी, ये काफ़ी दिनों से समस्या मेरे संज्ञान में है। तो कोरोना में हम उलझ गए, सारे सरकार उलझ गई, क्योंकि आपका स्वास्थ्य पहले था, स्वास्थ्य को पहले प्रायोरिटी दी है। तो परंतु अब भगवान की दया से हम इससे निपटारा हो गया। कोरोना भगवान ना करे आगे तीसरी लहर ना आए, तो अब गवर्नमेंट का पूरा ध्यान विकास की तरफ जाएगा। जैसे ये लहसुन मंडी है, चाहे हमारी अनाज मंडी है, या कोई और विकास का काम है, उसको करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा है उसको लेकर लोगों में कितना जज्बा, कितना उत्साह, कितने लोग पहुंचने की उम्मीद आप जताते हैं? देखिएगा, आप देख सकते हैं अब कितना जोश इन लोगों में, यहाँ पर भाइयों में था। इससे पहले मैं जो है इंद्री में वाल्मीकि समाज की मीटिंग लेकर आया, पंजोखरा में मैंने मीटिंग ली है, इसके बाद भूटान खेड़ी मैंने मीटिंग ली, आगे मैंने बयाना में है। आज मेरी मतलब दर्जनों गांव में मेरी तूफानी दौरे हैं, मतलब तूफानी दौरा कह सकते हैं इसको, तूफान जैसे आता है ना वैसे दौरे करने हैं। तो मुझे जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, बच्चों में, युवाओं में, बूढ़ों में, हमारी माता बहनों सब में बड़ा जोश है, क्योंकि ये एक हमारे देशभक्ति की बात है। इसमें कोई हम राजनीति नहीं कर रहे, इसमें हम कभी भी कहीं भी जो है अपनी पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तिरंगा झंडा इस्तेमाल करके लोगों को जो है, एक जो हमारे
वो हमारे जो देशभक्त हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए, या सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके मान सम्मान में ये तिरंगा झंडा यात्रा निकाली गई है। मैं मानता हूँ इस तिरंगा झंडा यात्रा से जाने से हम शहीद जो हमारे शहीद हैं उनको याद किया जाएगा, और आने वाले पीढ़ियों को हमारे पूर्वज बताते रहेंगे भी इन्होंने देश के लिए आज़ाद शहादत दी है। इस प्रकार का ये हमारा प्रोग्राम है। सरकार के द्वारा जो सूबे की मनोवर सरकार है, मेरा पानी मेरी विरासत, किसानों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है। मैं एक एग्जाम्पल देके इस बात को शुरू करूँगा, बताऊँगा आपको। पीछे बरसात काफ़ी दिन से नहीं हुई, इस सूखे जैसी समस्या आ गई थी बिजली, परंतु मैं अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करूंगा। उन्होंने किसानों को 8-8 10 घंटे बिजली दे करके किसानों की जो है धान रोपाई का काम किया। जैसे मैंने भी, मेरा भी एक ट्यूबवेल है, तो उसमें जब सूखा पड़ रहा था तो बिजली तो आ रही थी, पर एक दिन ऐसा हुआ बिजली 4 घंटे चली, पानी 4 घंटे का पानी छोड़ गया। वो क्या है, पानी छोड़ गया, कहने का मतलब पानी का जो है वो बहुत नीचे चला गया, लेवल बहुत नीचे चला गया। एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिएगा, अगर इसे समझे ना वो दूसरी बात है, परंतु हम अगर नहीं समझेंगे, आने वाले पीढ़ियाँ हमारे को कोसेंगे इसके लिए भी आपने हमारे लिए पानी, क्या हमारे लिए पानी भी नहीं छोड़ गए। अब देखिएगा, पहले मैं देखता था, आता था इंद्री में काफ़ी दिनों से, इनकी मोटर ऊपर होती थी, और आज मैं देखता हूँ कहीं 10 फुट है, कहीं 20 फुट है, कहीं 30 फुट है। अब क्यों होगी? क्योंकि ये वाटर लेवल नीचे चला गया। ये तो इंद्री की बात है। अगर हम अम्बाड़े जिले में जाते हैं, हमारे हल्के में जाते हैं इधर, तो मैं अगर मुलाने की बात करूं, बराड़े की बात करूं, वहाँ 200 250 पर मोटर रखी है, तो ये पानी तो नीचे जा रहा है हर साल। ये तो अगर बरसात इस प्रकार, चलो मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ, अच्छी बरसात हुई है, इससे कहीं ना कहीं वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, नहीं तो और जितने नीचे चला जाता था। अब मैं देखता था, हालांकि 15 तारीख को हमने जीरी लगानी होती है, मैंने देखा अपने इंद्री हल्के में कुछ किसान भाइयों ने मतलब 15-20 दिन पहले ही ऐसे मतलब जो खेत भर दिए ट्यूबवेलों के पानी निकाल के, जैसे कहीं मतलब फ्लड आ गया होगा, और उसमें जील लगाने काम करें। अगर इस प्रकार करेंगे तो पानी निश्चित तौर से वाटर लेवल नीचे चलाएगा, आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा, फिर खेती तो फिर और किसी से करनी पड़ेगी। तो इसलिए सरकार ने ये पानी बचाओ, ये विरासत में चलाओ, ये पानी बचाने की योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत जो भाई किसान जीरी नहीं लगा करके और दूसरी फसल लगाएगा, मक्का लगाएगा, बाजरा लगाएगा, उसको जो है 7,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, ताकि पानी की बचत हो सके। और इसी प्रकार से अगर वो दूसरी इरिगेशन सिस्टम है, उससे माइक्रो इरिगेशन, उससे खेती करेगा, उससे 90% उसमें सब्सिडी दी जाएगी, जो उसके तार वगैरह का काम होगा। इस प्रकार की योजना, इससे निश्चित तौर से पानी बचेगा तो हम अगला पानी की बचत कर पाएंगे। बच्चे तो वैसे करने चाहिए। हमारे पूर्वज पता क्या है, जैसे ये पैसे होते थे, खेती का पैसा आ गया, ये बचत करते रहते थे। बचत कैसे, पैसे उसमें से रोक लेते थे, और जब कुलडी सी होती थी पहले, उसमें वो दबा लेते थे पैसे, उसमें बचत हो जाती थी ना। हमारे पूर्वज तो सदा से बचत करते रहे ना, इसलिए हमने पानी की बचत भी करनी है। अगर इसकी तरफ हम जाएंगे, निश्चित तौर से हम जो हमारी चिंता है जो पानी बिटलाव की, तो हम इसको दूर करने में कामयाब होंगे। सरकार के द्वारा जो किसान निधि योजना चलाई जा रही, किसानों के हित में चलाई जा रही है, आप भी अभी कह रहे थे भी साल में उनको 6-6 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने चलाई है। इसका नाम रखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो मुझे बड़ी खुशी है, मुझे गर्व है। कहते हुए जब ये स्कीम चलाई है तो मैं उस समय राज्यसभा का MP था। हमारे सामने प्रधानमंत्री ने योजना का शुरुआत की थी। उस समय जब डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, हमारे विपक्ष भाई कुछ कह रहे थे, भाई ये तो जो 6,000 की राशि है ये बहुत कम है। मैं मानता हूँ कम है, सारे कहें कम है, परंतु शुरुआत तो बढ़िया है ना। शुरुआत तो एक बहुत अच्छी बिगिनिंग तो बहुत बढ़िया हुई ना। अब जैसे 6,000 है, इसको आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। अभी आने वाली 9 तारीख को बड़ी खुशी होगी किसानों को, अभी उनके चेहरे खिल जाएंगे। अभी दोबारा से अभी 2-2 हज़ार अब उनके खाते में डलने जा रहे हैं, मतलब शाम तक 2-2 हज़ार रुपये दोबारा से उनके खाते में डल जाएंगे 9 अगस्त को। अभी अच्छा सर, केंद्र सरकार के द्वारा OBC जो कोटा है उसको बढ़ाने की वो आदेश राज्य सरकार को दिया गया था कि जो राज्य सरकार है अपने स्तर पर फैसला ले, तो देखिए कि एक बहुत बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण स्कीम केंद्र सरकार ने चलाई है। देखिएगा, आज मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, आज पिछड़े वर्ग की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर हम कह दें 50% है, 52% है, 40% है, हम 40% ही मान लेते हैं, बहुत बड़ी आबादी है। तो क्या है, कुछ स्कीमें ऐसी हैं तो गरीब लोग, इसमें कुछ कास्टें तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मतलब ठीक है ना। तो इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो केंद्र की सरकार ने वैसे तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत सी अच्छी योजना चलाई है। पीछे मैं भी जब राज्यसभा में MP था, उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का काम किया, पुनः गठन करने का काम किया।
आप कहेंगे जी पिछड़ा वर्ग योग तो पहले भी था, ओबीसी कमीशन पहले था, परंतु उसको संवैधानिक शक्तियाँ नहीं थी। उसको दोबारा से गठन करके उसको संवैधानिक शक्तियाँ दे करके उनके मेंबर चेयरमैन को और उनकी संख्या बढ़ा करके उसको जैसे SC ST कमीशन है उस प्रकार की उसको संवैधानिक शक्तियाँ दे करके उसको गठन किया गया। इससे हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई समस्या आती है तो वो उस पिछड़े वर्ग के संज्ञान में ला करके उसको दूर करने का काम करें। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है। अभी कुछ शहर के लोगों की डिमांड है कि मटक माजरी भी नज़दीक पड़ता है, शहर के सट गांव पड़ता है, फूसगढ़ भी नज़दीक पड़ता है, गांधीनगर भी पड़ता है। जब रामगढ़ छानो नगर पालिका में आ सकता तो ये गांव क्यों नहीं आ सकते? अगर ये गांव आएंगे इसमें नगर पालिका की इनकम भी बढ़ेगी और सरकार का जो रेवेन्यू वो भी इकट्ठा होएगा और विकास जो कार्य है वो भी ज़्यादा होंगे। उसको लेकर आप क्या? नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से किया है, इसलिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। आपने दोबारा मुझे मेरे संज्ञान में इस समस्या को लाने का काम किया। मैं भी देखता हूँ, देखिएगा एक ये फूसगढ़ है, यहाँ पर पाल कॉलोनी है, इसकी बड़ी भारी समस्या है। अब समस्या है जब हम BDO की बात करें तो वो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। नगर पालिका की बात करें वो कहते हैं जी हमारे पास ये एरिया नहीं है। अगर ये दोनों गांव नगर पालिका में शामिल हो जाएंगे तो जिस प्रकार से सुविधाएं दूसरे हमारे शहर वासियों को मिले उनको दोबारा से सुविधा मिलने का काम हो जाएगा। उनकी निकासी का भी अरेंजमेंट हो जाएगा, उनकी जो हमारा सीवर सिस्टम है वो भी बन जाएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा अगर दोनों गाँव वासी लिख कर ये दे दें भाई हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनको शामिल करने का काम करेंगे। तो लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? लास्ट में ये अपील करना चाहूँगा, माँ त्रिमूर्ति उसको लेकर त्रिझंडा भी सभी भाई जी से मैंने निवेदन किया सभी वहाँ पर परसों पहुँचें और अपना तिरंगा झंडा हाथों में लेकर के हमारा तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे और ये शहीदों के समान मान सम्मान में हम यात्रा निकाल रहे हैं। शहीदों को भी हमेशा याद रखें। और दूसरा इनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, देखिएगा आज हमारा पर्यावरण दूषित हो गया। अब मुख्यमंत्री ने पेड़ों की भी पेंशन लगा दी 25 रुपये महीने साल की, जो पेड़ 70 साल से ऊपर हो गए। वो किस लिए लगे भी हम पेड़ों की महत्ता को समझें। अब क्या है, पहले अब देखिएगा आप कहने की जरूरत नहीं है, पहले बहुत बरसात होती थी, मैंने खुद देखा 15-15 दिन मतलब बरसात लगती थी, उसको कहते थे झड़ी कह देते थे हम। अब तो झड़ी आने वाले बच्चों को हम क्या कहेंगे भाई, झड़ी कहेंगे यार झड़ी क्या होती है, कहेंगे जी झड़ी तो दिखती नहीं, कहीं दिखे कहीं झड़ी, कहीं आज बरसात यहाँ हो रही 1 घंटा की यहाँ थोड़ी दिन यहाँ हो लेगी, फिर 25 किलोमीटर छोड़ के फिर आगे हो रही है, झड़ी तो लगी नहीं, क्यों नहीं हो रही बरसात? ये तो क्या है, मैंने देखा 15-15 दिन बरसात होती थी और जो मकानों की छतें होती थी उन पे इतना बड़ा घास हो जाता था। अब मैंने खुद दांती से काट करके उसको परसों पे डालते मैंने देखा है वो क्यों हो जाता था, क्योंकि बरसात होती थी। अब आप बरसात तो अब भी हो रही है, देखना अपनी छत, मैं इनसे सभी से कह रहा हूँ छत पे ऊपर खड़े होकर देखना कहीं इतना थोड़ा सा तिनका भी जमे होगा, नहीं होगा, क्योंकि बरसात है ही नहीं है, नहीं है ही नहीं, बरसात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तभी जा करके ये इससे हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी वर्षा लाने में सहायता करेंगे। एक एग्जाम्पल और दूंगा, अब कोरोना की महामारी थी ये, जहाँ पर पेड़ ज़्यादा थे, जहाँ पर आबादी ज़्यादा थी वहाँ पर कोरोना कम गया, जहाँ पर पेड़ कम थे आबादी कम थी वहाँ कोरोना ज़्यादा गया। मेरे कहने का मतलब वो जहाँ पेड़ थे उन्हें तो ऑक्सीजन दी है, ऑक्सीजन बचाव हो गया, और जहाँ पेड़ नहीं था ऑक्सीजन मिली नहीं और फिर वहाँ पर बीमारी ज़्यादा आ गई। इसलिए मैं ये कहूँगा भाई आप सभी लोग अपने जीवन में एक पेड़ जो लगा दें। बस आप तो बहुत बड़े धन्यवाद, अपने परिवार के जितने मेंबर हैं उनके नाम से एक पेड़ लगा दो, लगा करके लिख दो भाई ये पेड़ इसने लगाया, और उसकी रक्षा भी करते रहें, बचाव भी करते रहें, जैसे अपने बच्चों को पालते हैं ना ऐसे करते रहो। धन्यवाद। ये थे इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो किसानों के हित में चलाई हुई है और उससे किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।